नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। गणपति जी के 4 हाथ है। एक हाथ में पाश, एक हाथ में अंकुश, एक हाथ में मोदक और एक हाथ वरदहस्त स्थिति में आशीर्वाद देने के लिए ऊपर सदा देने की मुद्रा में, जिसे अभय मुद्रा भी कहा जाता है। कहानी के अनुसार गणेश देव ने अनेक असुरों का वध किया था। इन असुरों का वध करने के लिए भगवान शंकर जी ने गणेश देव को पाश और अंकुश यह 2 शस्त्र प्रदान किए थे। अंकुश या परशु इस शस्त्र का उपयोग असुरों पर वार करने के लिए, उन्हें खुद के नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। पाश मतलब रस्सी से बांधना या बंधन। ऐसे कहा जाता है कि भगवान गणेश जी के केवल एक संकेत मात्र से उनका पाश कार्य करता है। मनुष्य को अगर जीवन में सफलता पानी हो, उन्नति प्राप्त करके उच्च शिखर पर पहुंचना हो, तो उसे खुद के मन पर अंकुश रखकर मन को खुद के नियंत्रण में लाना पड़ता है। साधक को भी स्वयं के नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, गलत कार्मिक अकाउंट और आगे खुद के हाथों से गलत संचित कर्म ना हो, इसलिए मनोविकार और अहंकार के ऊपर परशु से वार करके उन्हें नष्ट करना पड़ता है। इसके बाद खुद के मन पर अंकुश रखने के लिए नियम और संयम मतलब अनुशासन अर्थात मर्यादाओं के पाश में खुद के मन को बांधना पड़ता है। गणेश जी का एक हाथ सदैव वरदहस्त मतलब अभय मुद्रा में रहता है। कहानी के अनुसार भक्तों को भय से मुक्त करने के लिए गणेश देव ने अभय मुद्रा धारण की हुई है। वरदहस्त मतलब हर आत्मा के प्रति कल्याण का भाव, सबको आशीर्वाद देने का भाव। मनुष्य को भी अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतना तन, मन और धन, इन 3 चीजों द्वारा दूसरे व्यक्ति को निरपेक्ष भावना से मदद करनी चाहिए। निरपेक्ष भावना मतलब जिस व्यक्ति को मदद कर रहे हैं उस व्यक्ति से किसी भी चीज की अपेक्षा ना रखते हुए की गई मदद। यह मदद तन से मतलब दूसरों की सेवा करके, शारीरिक श्रम करके, अपने पास जो जानकारी या ज्ञान है वो दूसरों को बताकर की गई मदद। धन से मतलब पैसों द्वारा की गई मदद और मन से मतलब सामने वाले व्यक्ति के प्रति सद्भावनाएं रखकर, अच्छे विचार करके सामने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद या दुआएं देकर की हुई मदद। सामने वाले व्यक्ति के प्रति सद्भावना, सद्विचार तभी निकल सकते हैं जब हम उस व्यक्ति या आत्मा के स्वरूप या गुणदोष को ना देखकर उसका मन से स्वीकार करते हैं। गणेश जी के एक हाथ में मोदक है। मोदक कम सामग्री में आसानी से बनाया जा सकता है, ऐसा पदार्थ है। इसी प्रकार कोई भी बड़ा कार्य या साधक के लिए साधना चालू करना बहुत आसान है, लेकिन मोदक बनाने में मेहनत लगती है। मोदक की एक एक कली मतलब उसकी पंखुड़ियां बनाने के लिए ध्यान पूरी तरह से मोदक की कली बनाने पर केंद्रित करना पड़ता है। सारे मोदक पूरे होने तक मोदक की एक एक कली लगातार निरंतर बनानी पड़ती है। इसके लिए संयम की आवश्यकता होती है। कोई भी बड़ा कार्य एक रात्रि में पूरा नहीं होता। इसके लिए निरंतर, लगातार, कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। साधना भी रोज निरंतर होनी आवश्यक होती है। साधना में प्रगति करने के लिए अपने आत्मा अर्थात परमात्मा या सद्गुरु पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। खुद को बदलने के लिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए, अच्छे बदलाव को अमल में लाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और आवश्यक बात यह है कि उतना संयम रखना पड़ता है। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद बनने वाले मोदक का स्वाद बहुत ही मीठा होता है। यानी सही जगह पर किए गए मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। मोदक दिखने में आकर्षक होता है। इतनी मेहनत करने के बाद साधक के कृति, व्यवहार और विचारों से अच्छी बातें स्पष्ट रूप से सबको महसूस होने लगती है। फिर सभी से तारीफों की बौछार होती है, गुणगान गाया जाता है।
गणपति जी के हाथ में हर बार संपूर्ण मोदक दिखाया जाता है, वे कभी उसे ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब सफलता मिलने पर प्रशंसा या गाई जाने वाली महिमा कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति हमें मिलने वाली सफलता के लिए हमारी प्रशंसा करे या ना करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोदक तो खाना ही नहीं है। मोदक हाथों में संभाल कर पकड़ कर रखते हैं, अर्थात रोज निरंतर मेहनत करके हमें जो नई चीज सीखने को मिलती है उसे खुद के पास संभाल कर रखना। गणपति जी के हाथों में इतना सुंदर आकर्षक मोदक देखकर जाहिर सी बात है मोदक बनाने वाले की तारीफ तो की ही जाएगी। जब भी कोई साधक अध्यात्म में प्रगति करता है तो वह अपने कर्मों का श्रेय अपने सद्गुरु या इष्ट देव के प्रति समर्पित करता है। साधक को यह पूरी तरह से ज्ञात होता है कि आज वो जो कुछ भी है उसके लिए उसके सद्गुरु इष्ट देव ने कड़ी मेहनत की है। इस प्रकार साधक उसकी दूसरों ने की हुई प्रशंसा भी अपने सद्गुरु या इष्ट देव को समर्पित कर देता है। यहाँ पर साधक के हृदय की अपने सद्गुरु या इष्ट देव के प्रति आदर और कृतज्ञता की भावना दिखाई देती है। एक बड़ी सफलता हासिल किया हुआ व्यक्ति भी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, सहकारी, कर्मचारी या इतर व्यक्तियों को देकर उसके मन की उन व्यक्तियों के प्रति आदर और कृतज्ञता की भावना व्यक्त करता है। मनुष्य के हृदय में यह जो आदर और कृतज्ञता की भावना है वही उस व्यक्ति में नम्रता की भावना उत्पन्न करता है। गणपति देव ने हाथ में मोदक पकड़कर रखना यह उनके विनम्रता के गुण को दर्शाता है। गणेश उत्सव के दिन जो मेहमान या रिश्तेदार घर पर आते हैं उन्हें बूंदी के लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। बूंदी या मोतीचूर का लड्डू देखे तो एक एक कण एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। एक एक बूंदी जोड़कर पूरा लड्डू बनता है। शक्कर का पाक यानी चाशनी बनाकर बूंदी के मीठे लड्डू बनाए जाते हैं। इसका मतलब है सभी लोग एक साथ आने पर जो मीठी अच्छी यादें बनती है उन्हें संजोग कर अपने मन में रखकर एक दूसरे के प्रति वैर भाव खत्म करके प्रेम के मीठे चाशनी में एकता के सूत्र से एक दूसरे से मन का घनिष्ठ रिश्ता बनाकर हमेशा संगठित रहना। यह सीख हमें बूंदी का लड्डू प्रसाद के रूप में ग्रहण करते समय समझनी होती है।